अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल जो है हमने एक्सरसाइज 4 यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया था। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आज स्टूडेंट आपने पेज नंबर 125 पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 4 का, आज हम ये सॉल्व करेंगे। एंड रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। महा टेक्स 9 hours 23 minutes टू कम्प्लीट आ पिक्चर। महा जो है वो ले रही है, टेक्स मतलब ले रही है टू कम्प्लीट आ पिक्चर, एक पिक्चर बनाने में, एक उसको मुकम्मल करने में 9 hours and 23 minutes। वाइल रोहान टेक्स 7 hours 10 minutes टू कम्प्लीट द सेम पिक्चर, और जो रोहान है वही पिक्चर बनाने के लिए 7 hours and 10 minutes ले रहा है। फाइंड, हमने एक क्या फाइंड करना है ए पार्ट में, हाउ मच मोर टाइम डज माहा टेक। अब स्टूडेंट आपको भी ये स्टेटमेंट पढ़ के पता चल गया होगा इसमें हमने क्या करना है। जाहिर सी बात है जब मोर आ जाए तो इट्स मीन कि हमने उस क्वेश्चन में माइनस करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये लिखेंगे स्टेटमेंट, इसकी क्या बनेगी, माहा टेक्स टाइम, यानी कि माहा कितना टाइम ले रही है, देन रोहान टेक्स टाइम। फिर इसमें डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि माइनस करना है, तो इसकी थर्ड लाइन हमारे पास आ जाएगी डिफरेंस। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन हमारे पास आएगी, महा टेक्स टाइम, महा टेक्स टाइम, देन रोहान टेक्स टाइम, टाइम। महा जो है वो कितना टाइम ले रही थी, 9 आवर। इसके ऊपर आपने ये सेपरेटली मेंशन भी कर देना है यहाँ पे, आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो महा टाइम ले रही थी हमारे पास 9 hours and 23 minutes, और रोहान जो है वो टाइम लगा रहा है 7 hours and 10 minutes। माइनस करेंगे इसको, क्योंकि ये माइनस का क्वेश्चन है, हमने इसमें माइनस करना है। अब माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 1 1, 9 में से 1, 9 में से 7 2। यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड किया है, तो आपने यहाँ ये लिख लेना है डिफरेंस। ए पार्ट में हमारा सिर्फ ये माइनस ही था। अब आपने बताना भी है स्टेटमेंट क्या इसकी बनेगी, क्वेश्चन से ही हम ये वाली स्टेटमेंट लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच मोर टाइम डज माहा टेक, तो स्टेटमेंट में है हमारे पास आ जाएगा सो माहा टेक्स, सो माहा टेक्स 2 hours 13 minutes मोर टाइम, मोर टाइम। ये स्टूडेंट आपका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट देखें, द टोटल टाइम दे टेक ऑल टुगेदर, मतलब कि वो टोटल टाइम दोनों कितना लगा रहे हैं। तो टोटल की यहाँ पे दो की वर्ड्स आ गए हैं, टोटल भी आ गया और ऑल टुगेदर भी आ गया। इस मीन कि हमने इस जो बी पार्ट में हमने क्या करना है, प्लस। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, बी पार्ट में उन्होंने टोटल टाइम कह दिया था, तो वहाँ वही वाली स्टेटमेंट हमारे पास दोबारा आ जाएंगी जो हमने ए पार्ट में लिखी थी, महा टेक्स टाइम एंड रोहान टेक्स टाइम। यहाँ पर 9 hours and 23 minutes, देन 7 hours and 10 minutes। अब इसमें हमने करना क्या है, प्लस करना है। 3 में 0 प्लस कर दिया, 3, 2 में 1 3, 9 में 7 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। मीन्स कि टोटल टाइम इनको कितना लग रहा है। इसकी स्टेटमेंट भी हम इसी में से बनाएंगे, एंडिंग लाइन जो है वो इसी में से बन जाएगी। सो दे बोथ टेक, सो दे बोथ टेक 16 hours and 33 minutes, 16 hours and 33 minutes ऑल टुगेदर। एंडिंग लाइन हमारे पास आ गई, सो दे बोथ टेक 16 hours 33 minutes ऑल टुगेदर। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अफनान स्पेंड 5 hours 23 minutes फॉर स्टडिंग एंड 1 hour 20 minutes फॉर प्लेइंग। अफनान जो है वो 5 hours 23 minutes पढ़ने के लिए लगा रहा है, पढ़ने में लगा रहा है, और 1 hour 20 minutes खेलने के लिए लगा रहा है। अब ए पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड इन बोथ एक्टिविटीज़। अब इसमें भी कीवर्ड आ गया है बोथ, इट्स मीन कि हमने इसको प्लस करना है, और वो पूछ रहा है कि वो कितना टाइम लगा रहा है बोथ एक्टिविटीज़, यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ पढ़ने में भी और खेलने में भी, दोनों एक्टिविटीज़ में टोटल कितना टाइम लगा रहा है वो हम फाइंड करेंगे। बी पार्ट में है राइट द टोटल टाइम इन मिनट्स, जो आंसर आएगा हमने उसको मिनट्स में लिख देना है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे आप, अफनान स्पेंड फॉर स्टडिंग, स्टडिंग के लिए कितने आवर्स जो है वो अफनान ले रहा है, 5 hours and 23 minutes।
देन फिर उसके बाद खेलने के लिए वो जो टाइम ले रहा है वो हमारे पास है 1 आवर एंड 20 मिनट्स। इस क्वेश्चन में हमने प्लस करना है, तो इसको प्लस करें। 3 में 0 प्लस कर दिया, 3, 2 में 2 4 एंड 5 और 1 6 आ जाएगा। तो इसकी जो है हमारे पास लाइन बनेगी, वो एंडिंग लाइन, वो हम क्या लिखेंगे, इसी ए पार्ट में जो है ना, इसी में से एंडिंग लाइन निकल आएगी। सो ही यहाँ पर आप लिखेंगे, सो ही स्पेंड इन बोथ एक्टिविटीज़, सो ही स्पेंड 6 आवर 43 मिनट्स इन बोथ एक्टिविटीज़। 6 आवर्स 43 मिनट्स इन बोथ एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट देखें क्या बनाई थी, अफनान स्पेंड फॉर स्टडिंग, अफनान स्पेंड फॉर प्लेइंग। इस तरह से आपने इसकी स्टेटमेंट बना लेनी है। और थर्ड लाइन जो है उसकी क्या बनी थी, ही स्पेंड इन बोथ एक्टिविटीज़, वो दोनों में कितना टाइम जो है वो लगा रहा है। ये सारी स्टेटमेंट आपकी क्वेश्चन के अंदर से ही हमने ली है। अब जो है इसका बी पार्ट है, राइट द टोटल टाइम इन मिनट्स। तो सबसे पहले तो आप टोटल टाइम लिखेंगे यहाँ पर, टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास क्या आया था, 6 आवर 43 मिनट्स, 6 आवर 43 मिनट्स। और अब इन्हें हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में, मतलब कि बड़ा यूनिट आर है, आर से मिनट की तरफ जाना है। इन दोनों के दरमियान का रिलेशन लिख लेंगे आप। 1 आवर किसके इक्वल होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये हम पीछे कन्वर्जन करके आ चुके हैं। तो आपको पता है जब भी इस तरह से हमारे पास आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना हो तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जब दो वैल्यूज़ दे दी हों तो हम सेंटर में साइन कौन सा लगा देते हैं, प्लस का। 6 आवर प्लस 43 मिनट्स, यहाँ पर हमने इसके सेंटर में प्लस का साइन लगा दिया। 6 ने मल्टीप्लाई होना है, आवर्स की जगह क्या आ जाएगा, 60 मिनट्स प्लस 43 मिनट्स। 6 को 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 मिनट्स प्लस 43 मिनट्स। प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 403 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी एंडिंग लाइन भी हम लिख देंगे। सो the total time in minutes is, so the total time in minutes is 403 minutes. So the total time in minutes is 403 minutes. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। आपने इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।